दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप सफल होना चाहते हो, तो आप यही कहेंगे कि ये कैसा प्रश्न है। सफल होना कौन नहीं चाहता। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ये बोले कि मुझे सफल नहीं होना है। और ये सही भी है। आजकल के समय में सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी हो गया है। सक्सेसफुल होने के लिए लोग बहुत कड़ी मेहनत और अथक प्रयास करते हैं, लेकिन सफलता सबको नहीं मिलती। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जिन्होंने अपने जीवन की आदतों में सुधार कर लिया है और अपने मन में आने वाले विचारों पर विजय पा ली है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मन की चाल को समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मन की चाल पर नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं। अगर आपने मन की चाल पर नियंत्रण कर लिया तो समझ लो आधी बाजी आपने जीत ली। समझ लो सफलता की आधी रास्ता आपने तय कर ली। बचे हुए रास्ते को आप अपनी आदतों में सुधार करके तय कर सकते हो। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि सफलता को कैसे हासिल किया जा सकता है। सफलता को हासिल करने के लिए आपको अपनी आदतों में किस तरह से सुधार करना होगा। अगर आपने ये 10 आदतें सुधार ली तो समझ लीजिए आपका जीवन सफल हो गया। समझ लीजिए आपको सफलता मिल गई, क्योंकि ये 10 आदतें आपको आपके जीवन की सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाने में आपकी मदद करेगी। इससे पहले कि आप इस कहानी में पूरी तरह से खो जाएं, आपसे मैं निवेदन करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणा भरी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। एक बार की बात है, एक गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हजारों मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू की जाती है और हम अपने जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य तय करते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी मंजिल और लक्ष्य के पीछे भागने की बजाय अपने विचारों के पीछे भागने लगते हैं, बिना ये जाने कि ये विचार सकारात्मक है या नकारात्मक। इन विचारों से उन्हें हानि मिलेगी या लाभ। विचार सच्चे हैं या फिर झूठे। वो विचारों के पीछे अंधाधुंध भागते रहते हैं और अंत में उन्हें असफलता ही हाथ आती है। और शिष्यों, यही कारण है कि लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। गुरु ये सब कह ही रहे थे कि एक शिष्य वहां खड़ा हो गया और गुरु से बोलता है, गुरुदेव आपने बताया कि अधिकतर लोग असफल क्यों होते हैं, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम सफल कैसे हो सकते हैं? वो कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें सफलता के लिए तैयार करती हैं? वो कौन सी आदतें हैं जो हमें सफलता के शिखर पर ले जाती हैं? गुरु अपने शिष्य के प्रश्न को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद वो उसे इशारे से बैठने के लिए बोलते हैं। फिर अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं, जीवन में अगर सफल होना है तो जुनून और इच्छा शक्ति का होना ही जरूरी नहीं, क्योंकि ये 2 चीजें हमें काम शुरू करने के लिए तो प्रेरित कर सकती हैं, लेकिन पूरे जोश के साथ अपने लक्ष्य पर लंबे समय तक टिके रहने के लिए और बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें कुछ आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा, जो व्यक्ति की सफलता तय करती हैं। आज मैं तुम लोगों को 10 आसान आदतों के बारे में बताऊंगा। अगर तुमने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया तो तुम कुछ ही दिनों में एक अलग इंसान बन जाओगे। तुम्हारे अंदर एक अद्भुत ऊर्जा और सकारात्मकता आएगी जो तुम्हें सफलता के शिखर पर पहुंचने में मदद करेगी। गुरुदेव कहते हैं कि पहली आदत है, अपने दिन की शुरुआत करो तो कृतज्ञता के साथ। कृतज्ञता की भावना से दिन की शुरुआत करने से आपका पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। जैसे ही सुबह तुम्हारी आँख खुले, बिस्तर से नीचे उतरने से पहले तुम ईश्वर को धन्यवाद दो।
धन्यवाद दो उन चीज़ों का जो तुम्हारे जीवन में अच्छी तरह से घटित हुई हैं। धन्यवाद दो उन चीज़ों का जो तुम्हें अभी प्राप्त है। ईश्वर का धन्यवाद करने से तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और तुम अपने दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ कर सकते हो। हमारे चारों तरफ 99% अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हम उन 1% चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो अच्छी नहीं होती, जिसके कारण हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आती है। 50 लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, आपका ध्यान उस तरफ नहीं होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति भी आपका हौसला बढ़ा रहा है तो आप उस पर ध्यान दो। ईश्वर से धन्यवाद करो उस व्यक्ति का आपके जीवन में होने के लिए जो आपका हौसला बढ़ा रहा है, क्योंकि ऐसे ही व्यक्ति जीवन में सफलता तक पहुंचने में आपकी बहुत मदद करते हैं। कृतज्ञता को अपनी आदत बनाओ और सुबह सुबह कृतज्ञता के जरिए आपकी मानसिकता बदल सकती है। इसे एक व्यायाम के तौर पर लो। ये आपकी मानसिकता बदलेगी और पूरा दिन आपका ऊर्जावान होगा। आप पूरे दिन अच्छी ऊर्जा के साथ काम कर सकेंगे। दूसरी आदत है हर दिन व्यायाम करना। भले ही कुछ समय के लिए, लेकिन हर दिन व्यायाम ज़रूर करो। अपने शरीर को मेहनत के लिए तैयार करो। आप व्यायाम में दौड़ भी सकते हो, रस्सी कूद सकते हो, योगा कर सकते हो या किसी भी तरह का व्यायाम कर सकते हो। आपको अपने जीवन में शारीरिक गतिविधि ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपका शरीर मजबूत बनता है। शरीर के साथ साथ आपकी मानसिकता भी मजबूत होती है। आपके मन में गलत विचार नहीं आते। आप पूरा दिन ऊर्जावान महसूस करते हो। व्यायाम के जरिए आपका शरीर निरोगी और हष्टपुष्ट रहता है। आपके जीवन में एक अलग तरह का आत्मविश्वास पैदा होता है। तीसरी आदत है जो तुम्हें अपने जीवन में शामिल करनी चाहिए और वो ये है अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करो। अपने दिन की योजना बनाओ। एक दिन पहले एक डायरी में 3 उन कामों को नोट कर लो जो तुम्हें दूसरे दिन उठते ही सबसे पहले करने हैं और फिर इन्हीं के अनुसार अपने पूरे दिन की योजना बनाओ। खाली योजना बनाओ नहीं, उन पर अमल भी करो। अगर कोई व्यक्ति अपनी दिन की शुरुआत योजना बनाकर नहीं करता तो वो अपने पूरे दिन का सदुपयोग भी नहीं कर सकता। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि उनके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। उन्हें अगले दिन कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि वो एक ही काम में उलझ के रह जाते हैं। वो काम पूरा नहीं कर पाते। इसके पीछे सिर्फ एकमात्र कारण है और वो ये कारण है कि वो पूरी तरह से योजना के अनुसार काम नहीं करते। ज़्यादातर लोग अपने द्वारा काम समय पर पूरा ना कर पाने के कारण असफल रहते हैं और उनके अंदर आत्म अनुशासन की कमी रहती है। चौथी आदत ये है कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए और नया आप कहीं से भी सीख सकते हैं। आप टेलीविज़न देखकर नया सीख सकते हैं, आप अपने आसपास के लोगों से नया सीख सकते हैं, आप किताबें पढ़कर नया सीख सकते हैं या फिर आप छोटे बच्चों से कुछ नया सीख सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन 1 से 2 घंटे अपने लिए कुछ नया सीखने में या अपने व्यक्तिगत विकास के कार्य में नहीं बिता रहे तो आप चाहें जितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, आपका पतन निश्चित है। आप जीवन में हार जाएंगे, आप नीचे गिर जाएंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही व्यक्ति को महान ऊंचाइयों तक ले जाता है। सीखना किसी भी तरह का हो सकता है। आप अच्छी किताबें पढ़िए, आप सफल लोगों से बात करिए, अपने काम का अभ्यास करिए। अगर आप दुनिया के 1% सफल लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो आपको निरंतर सीखने का अभ्यास डालना चाहिए। मैं तुम्हें 5वीं आदत के बारे में बताता हूँ और वो आदत है कम खाओ अच्छा खाओ।
इस आदत को हर व्यक्ति को अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए। यहाँ अच्छे खाने से तात्पर्य है संतुलित आहार करना। भोजन ऐसा हो जो पोषक तत्वों से भरपूर हो। इस भोजन से आपके शरीर को कोई नुकसान ना हो। देखा जाए तो भोजन हमारे शरीर के लिए औषधि है। शरीर के लिए भोजन ही सब कुछ है, क्योंकि हम शरीर को दवा तो कभी कभार ही देते हैं, लेकिन भोजन हर दिन करते हैं। तो हमारा शरीर कैसा होगा, ये हमारे भोजन की गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर करता है। शरीर को चलाने वाले सभी पोषक तत्व भोजन से ही मिलते हैं, इसलिए ऐसा भोजन ना करें जिसमें कोई भी पोषक तत्व ना हो और जिन्हें पचाना हमारे शरीर के लिए कठिन हो। ज़्यादा तला भुना और बासी खाना ना खाएं। 3 सफ़ेद जहरों से जितना हो सके दूरी बना लो। पहला है चीनी, दूसरा है सफ़ेद नमक और तीसरा है ब्लीच किया हुआ गेहूं का आटा। चीनी और आटे से हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता और इन्हें पचाना हमारे शरीर के लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए जितना हो सके इनका सेवन कम ही करो। मन भरने के लिए नहीं, बल्कि पेट भरने के लिए खाओ। भूख लगने पर ही खाओ और हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम खाओ। रात में जितना जल्दी हो सके खाने की कोशिश करो। अपने आहार में हरी सब्जियां, साबुत अनाज, सूखे मेवे, ये सब शामिल करो। सुबह उठते ही खाली पेट पानी पियो, जिससे तुम्हारे शरीर से सभी तरह के जहरीले तत्व बाहर निकल सकें। भोजन करने से पहले पानी पियो, लेकिन भोजन के तुरंत बाद पानी कभी न पियो। भोजन हमेशा शांत और प्रसन्न मुद्रा में करना चाहिए। भोजन करते समय उसका पूरा आनंद लो, तभी वो भोजन आपके शरीर को लगेगा। जिस तरह का भोजन आप करते हैं उसी के अनुसार आप काम करना शुरू करते हैं, इसलिए हमेशा भोजन और उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखें। छठी आदत है, हर दिन थोड़ा समय उन लोगों के साथ ज़रूर बिताएं जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं, जो तुम्हारी परवाह करते हैं, जिनका तुम्हारी सफलता को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे कि आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके भाई बहन और आपका सच्चा दोस्त। ये सभी आपके परिवार में सुख और शांति लाते हैं। समय बिताने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और एकता बढ़ती है, जिससे आप खुश रहते हैं और आपका मन शांत रहता है। आपके मन में नकारात्मक विचार नहीं आ पाते, आपका पारिवारिक तनाव कम होता है और आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर अधिक ध्यान दे पाते हैं, जिससे आपको परिणाम भी अच्छे प्राप्त होंगे। 7वीं आदत की बात करो तो हर दिन अपने लिए कुछ समय निकालें। हर दिन थोड़ा समय ऐसा हो जो सिर्फ आपका हो, उसमें कोई भी आपके साथ ना हो। उस समय का सदुपयोग करें। उस समय में बैठें और सोचें आपने पूरे दिन क्या क्या किया, कितनी गलत चीज़ें करी और कितनी सही चीज़ें करी। सही चीज़ें आपका हौसला बढ़ाएंगी जीवन में अच्छा करने के लिए, और गलत चीज़ें आपको सीख देंगी कि अगली बार इन गलतियों को ना करें। जितना अपने साथ समय बिताएंगे, जितना अपने अंदर उतरने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप खुद को बेहतर तरीके से जान और समझ सकेंगे। 8वीं आदत है, समय का सदुपयोग करो, उसका उचित प्रबंधन करो। जिंदगी दिनों, महीनों और सालों तक चलती है, इसलिए जिसने अपने दिन को संभाल लिया उसका महीना अच्छा होगा, जिसने महीने को संभाल लिया उसका साल अच्छा होगा, और जिसने साल को संभाल लिया उसका पूरा जीवन ठीक हो जाएगा, ये समझो। इसलिए अपने हर दिन को सही तरीके से जियो। सबसे ज़रूरी काम को सबसे पहले ख़त्म करो। जीवन के किसी भी क्षेत्र में देखिए, हर किसी के पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इन 24 घंटों में कमाल कर देते हैं
और अपने आप को उन्हीं लोगों में शामिल करो। जिंदगी में बहुत से काम करने हैं और एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। अगर तुम एक एक सेकंड का सदुपयोग करोगे, एक एक मिनट का सदुपयोग करोगे, तो तुम अपने जीवन को सफलता की रास्ते पे ले जाओगे। नवी आदत जिसे तुम्हें अपने जीवन में ज़रूर शामिल करना चाहिए, और वो आदत है रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। जो लोग रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, वो पूरे दिन अपने समय का प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर एक दिन का टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो गया तो समझ लो आधी सक्सेस तो तुम्हें यही मिल गई। जल्दी उठो, अपने महत्वपूर्ण काम निपटाओ जिससे तुम्हें तुम्हारे लिए भी समय मिले। ध्यान करो, व्यायाम करो, किताबें पढ़ो। ध्यान करने से तुम्हारा मन एकाग्रचित होगा, तुम्हारे मन में गलत विचार आना बंद होंगे, और किताबें पढ़ने से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। सुबह उठकर जो व्यक्ति ध्यान लगाता है उसका पूरा दिन मन शांत और प्रसन्न रहता है। इसके साथ ही सुबह जल्दी उठकर काम शुरू करने से व्यक्ति का काम समय पर पूरा होता है और वो अनावश्यक तनाव से बच जाता है। 10वीं आदत है बुरी लतों को छोड़ो। पहले तो तुम्हें किसी बुरी लत में पड़ना ही नहीं चाहिए, और अगर तुम्हें कोई बुरी लत है भी तो उसे छोड़ दो, क्योंकि सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। अगर तुम शराब पीते हो या फिर तुम धूम्रपान करते हो तो इन आदतों को छोड़ो हैं। ये तुम्हारे जीवन से सकारात्मकता मिटा देती हैं। अगर आपके मजबूत इरादे होंगे और मजबूत इच्छा शक्ति होगी तो आप बड़ी आसानी से इन आदतों को छोड़ सकते हो। इस तरह से गुरुदेव ने अपना प्रवचन समाप्त किया। शिष्यों को समझ में आ गया था कि उन्हें क्या करना है। शिष्यों ने निर्णय लिया कि गुरुदेव की बताई हुई इन 10 आदतों पर आज ही से काम करना शुरू करना है। दोस्तों, अगर आप भी इन 10 आदतों को अपने जीवन में शामिल कर लोगे तो समझ लो आप सफल हो जाओगे। दोस्तों, अगर आपने अपने जीवन में इन 10 आदतों को शामिल कर लिया तो समझ लो आपने सफलता की राह चुन ली। सफलता आपको जरूर मिलेगी। कड़ी मेहनत, लगन और ये 10 आदतें तीनों मिलकर आपको सफल जरूर बनाएगी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचारों को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। नमो बुद्धाय।